हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवा। मैं आज क्लास 11th का आपके लिए एक EMR का टॉपिक लेकर आया हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड वेव नेचर। मैं आपको पहले एक बात बता दूँ कि आज से हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड। ठीक है, हम यहाँ से प्रॉब्लम्स बनाएंगे, काफ़ी न्यूमेरिकल का सेक्शन है। उसके बाद फिर हमारा न्यूमेरिकल का ही सेक्शन चलने वाला है। जो नॉर्मल थोड़ा सा अलग पार्ट था वो मैंने आपको पहले से ही पढ़ा दिया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्वांटम्स नंबर, आपके हुंड्स रूल है ना, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये सब चीज़ आपको पढ़ा दी गई है। आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में जाके। ठीक है, अब हम थोड़ा डिफरेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर। न्यूमेरिकल्स बनते हैं, आइए चर्चा कर लेते हैं क्या जानना चाहते हैं। चलिए मैं आपको एक बात बता दूँ, 1870 में जेम्स मैक्सवेल ने एक काम किया। जेम्स मैक्सवेल ने क्या चीज़ ऑब्जर्व की कि जब आप क्विकली कोई चार्ज पार्टिकल करते हैं, क्विक करते हैं, उसे एक्साइटेड करते हैं चार्ज पार्टिकल को, तो वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वेव्स की फॉर्म में जनरेट होता है, वेव्स की फॉर्म में ट्रेवलिंग करता है। ये बात ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेव्स की फॉर्म में जनरेट होता है, वेव्स की फॉर्म में काम करता है। ये सारी बातें कही गई। बाद में उसे और मॉडिफाई किया गया, बाद में बताया गया कि ये जो वेव्स हैं वो एग्जैक्टली लाइट का ही एक रेडिएशन है। जैसे कि सन से आपकी बॉडी पे जो लाइट आ रही है वो एक रेडिएट हो रहा है, वो आपकी बॉडी पे रेडिएशन हो रहा है सन से, अर्थ। ठीक है, आपके घर पे जो बल्ब लगा हुआ वहाँ से जो आपकी बॉडी पे लाइट आ रही है वो आपकी बॉडी पे एक रेडिएशन हो रहा है ना, ट्रेवलिंग करती हुई आती है वो लाइट। इसी लाइट को हमने कहा था EMR। इसी लाइट को हम लोग कहते हैं EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, EMW कह लीजिएगा या EMR कह लीजिएगा। EMR हम कहेंगे, ज़्यादातर EMR कहा जाता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशंस की बात हो गई। कुछ करेक्टर्स जेम्स मैक्सवेल ने बताया कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होता है वो कंटिन्यूस होता है। भाई सन से तो लाइट आपकी कंटिन्यूस आ रही है, वो रिलीज भी कंटिन्यूस होती है, या एब्जॉर्ब, एमिटेड और एब्जॉर्ब है ना, ये सारी चीज़ें कंटिन्यूस होती हैं। रेडिएशन जो होता है, रेडिएशन जब होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे 90 डिग्री पर। ये बात जेम्स मैक्सवेल ने बताई कैरेक्टरिस्टिक्स EMR की। EMR जो होती है वो एक लाइट का रेडिएशन है। EMR जो है वो लाइट की वेलोसिटी के नंबर्स पे ट्रेवलिंग करती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, EMR का जो रेडिएशन की स्पीड है वो लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है। EMR को ट्रेवल करने के लिए किसी भी वैक्यूम की आवश्यकता नहीं होती है, इस चीज़ का याद रखेंगे। EMR जब भी ट्रेवलिंग करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। फ़ोन, आप जो फ़ोन यूज करते हैं फ़ोन में EMR है, EMR की वजह से आ रही है। आप बारिश हो रही है लेकिन आपके तो फ़ोन कॉलिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप गर्मी में चले जाइए, आपके तो फ़ोन कॉल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपकी बात करने के कन्वर्सेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो EMR पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो EMR से ही बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं। जो अर्थ पर, सन पर जो लाइट आ रही है वो अलग अलग वेवलेंथ्स की, डिफरेंट वेवलेंथ्स के ग्रुप्स में आती हैं, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के ग्रुप्स में आती हैं, और वही जाके बनती हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, IR, UV, एक्सरे, गामा रेज। आपने ये सब सुना होगा, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे, ये सब रेडिएशन वाली लाइट हैं जो अलग अलग रेंज में आ रही हैं, अलग अलग वेलोसिटी से, अलग अलग वेवलेंथ के ग्रुप्स में आ रही हैं।
और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को ही हमने फिर एक रेंज बनाए रखी है, जिनको हम कह देते हैं कि ये तो रेडियो वेव की रेंज होगी, ये माइक्रोवेव की रेंज होगी, ये कॉस्मिक वेव की रेंज होगी। इस तरीके से हमने चीज़ों को किया हुआ है, ठीक है। तो ये तो मैं हालांकि थ्योरी आपको मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो EMR आपकी होती है EMR वो इस तरीके से ट्रेवल करती है, ठीक है। ये तो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है ये होता है इसका क्या, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो रही है मेरी बात? ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये प्रोपोगेशन होता है आपका, ये वाइब्रेशन मोड होता है, जहाँ से आ रही है रेडिएशन होकर लाइट आ रही है आपकी, ठीक है। EMR का पूरा खेल समझने के लिए, EMR की पूरी जन्म कुंडली जानने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स आने चाहिए। सर क्या पैरामीटर्स आने चाहिए? EMR को समझने के लिए हमें वेवलेंथ का आइडिया होना चाहिए, हमें फ्रीक्वेंसी का आइडिया होना चाहिए, हमें वेलोसिटी के बारे में पता होना चाहिए, हमें टाइम पीरियड के बारे में पता होना चाहिए, हमें वेव नंबर के बारे में पता होना चाहिए, हमें एम्पलीट्यूड के बारे में पता होना चाहिए। ये सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, तब जाकर आप EMR के बारे में सारी बातें कर पाएंगे। अगर आप EMR के बारे में जानना चाहते हैं तो सर वेवलेंथ के बारे में बेसिक आइडिया हो, फ्रीक्वेंसी के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में, और आपका वेव नंबर्स, और ये आपका एम्पलीट्यूड के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब जाकर हम EMR की चर्चा कर पाएंगे। नोट कर लीजिएगा पॉज करके, फिर बात करते हैं आपसे। तो आइए एक एक करके सारे पैरामीटर्स जान लेते हैं EMR को जानने के लिए। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो EMR का ट्रेवलिंग किस तरीके से होता है, ये बात तो आपको मैंने लगभग बता दी। इस तरीके से लगभग मैंने आपको क्लियर कर दिया कि EMR की जो ट्रेवलिंग होती है वो कुछ ऐसे होती है, ठीक है, ओके। इसको आप लोग क्रस्ट बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं, ठीक है, ओके, क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैम्डा की, वेवलेंथ की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं वेवलेंथ की। वेवलेंथ इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, ठीक है। व्हाट इज लैम्डा, ठीक है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट या टू नियरेस्ट ट्रफ, ठीक है। या तो आपके नियरेस्ट क्रस्ट का डिस्टेंस या आपके नियरेस्ट ट्रफ का डिस्टेंस होगा, डेट इज लैम्डा, ठीक है, डेट इज लैम्डा, ओके। लैम्डा के बारे में समझाएगा, लैम्डा क्या है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट, जो EMR ट्रेवलिंग कर रहा है आपका, उसकी क्रस्ट या ट्रफ का नियरेस्ट डिस्टेंस है, डेट इज लैम्डा, ठीक है। लैम्डा को जनरली हम लोग, ठीक है, लैम्डा को हम लोग स्टडी करते हैं एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में, पिकोमीटर में, सेंटीमीटर में और मीटर में। ये इसके पैरामीटर्स हैं लैम्डा को स्टडी करने के वेवलेंथ के, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर हमारा हुआ करता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, ओके। 1 एंगस्ट्रॉम हम लिख सकते हैं 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर हमारा हुआ करता है 10⁻⁹ मीटर, और 1 पिकोमीटर हमारा हुआ करता है 10⁻⁻12 मीटर। तो ये सारे पैरामीटर्स न्यूमेरिकल में थोड़े से काम आएंगे जब हम वेवलेंथ से रिलेटेड कुछ बातें कर रहे होंगे। मैं हालांकि डेफिनेशन आप खुद से लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको डेफिनेशन दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इट इज नियरेस्ट डिस्टेंस क्रस्ट एंड ट्रफ, ओके। फटाफट नोट कर लीजिएगा, फटाफट नोट कर लीजिएगा। आइए अब हम देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है,
फ्रीक्वेंसी v, इट इज डिनोटेड बाई v। ओके, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिएगा ये EMR जो है वो आपकी ऑक्जिलेट करती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। मान लीजिएगा आपकी EMR वेव, ठीक है, आपकी EMR वेव विच वेव पास्ड इन 1 सेकेंड, किसी एक पॉइंट पर, किसी एटलीस्ट आपने कोई एक पॉइंट फिक्स कर रखा है जहां से EMR को आप पास कर रहे हैं, दैट इज पॉइंट। इस पॉइंट पर जाकर EMR 1 सेकेंड में कितने वेव्स पास करती है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। हम उसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का पैरामीटर होता है हर्ट्ज, ठीक है, और 1 हर्ट्ज के बराबर वैल्यू होती है सेकेंड इनवर्स। ओके, 1 हर्ट्ज बराबर होता है किसके, सेकेंड इनवर्स के। हालांकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आप रिलेशंस देखा होगा आप लोगों ने, फ्रीक्वेंसी की तो अभी मैं और आगे बात करूंगा, पहले मैं वेलोसिटी की बात कर लेता हूँ। तो मैंने आपसे कहा था कि विच वेव्स पास, ठीक है, विच वेव पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, अगर उस 1 सेकेंड में कितनी वेव्स पास होती है वो तो आपकी फ्रीक्वेंसी है। और उस फ्रीक्वेंसी, उस पॉइंट से वेव्स को पास होने में कितना टाइम पीरियड लगा, उस वेव्स को पास होने में कितना, EMR को पास होने में कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम पीरियड। उसी को हम लोग कहते हैं क्या, टाइम पीरियड। ओके, और टाइम पीरियड होता है आपका T=1 फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड होता है आपका T=1 फ्रीक्वेंसी। आप यहां से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि व्हाट इज द वेलोसिटी, तो उस पॉइंट से EMR को डिस्टेंस कवर करने में, उस डिस्टेंस को कवर करने है, EMR को ट्रेवल करने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा मान लीजिए उस पॉइंट को, तो वही आपकी कहलाती है वेलोसिटी। और वेलोसिटी के लिए मेरे पास विद फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एक रिलेशन हुआ करता है, v=c/λ। मैं इस फॉर्मूले को बार बार यूज करूंगा, मुझे इसकी बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है ना। तो एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया v=c/λ, ठीक है, आप इस चीज को समझ सकते हैं, दैट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। दिस इज टाइम पीरियड T=1 फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक और हमारे पास हुआ करता है वेव नंबर, ठीक है, मैं इसे हटा देता हूं। एक और हमारे पास हुआ करता है वेव नंबर, ठीक है, वेव नंबर। और वेव नंबर हमारा हुआ करता है, इट इज डिनोटेड बाय v bar। v bar =1/λ। ओके, v bar =1/λ। तो काफी चीजें हो गई मेरे पास। और ये जो हाईएस्ट डिस्टेंस है और ये जो डेप्थ है आपका, ये आपका दैट इज एम्पलीट्यूड, इसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। हाईएस्ट क्रस्ट का जो डिस्टेंस है या ट्रफ का जो डेप्थ है वही हमारा एम्पलीट्यूड कहलाता था, ठीक है। तो वेव नंबर चाहिए तो v bar =1/λ। तो मैं सब कुछ हटा के अब मैं वापस प्रेजेंटिंग करता हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल छोटे छोटे चाहिए, कोई ज्यादा खास नहीं है, ठीक है। चलिए, देखिए EMR की बात हुई थी। EMR की अगर आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो v=c/λ। अगर फ्रीक्वेंसी चाहिए EMR की, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी पता करना है, कितनी फ्रीक्वेंसी से जा रहा है, तो सर आप बताइए कितनी वेलोसिटी ऑफ लाइट तो आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये तो घर का है, ये तो लग जाएगा। सर वेवलेंथ बता दीजिए, किस वेवलेंथ से ट्रेवलिंग कर रहा है EMR। सर वेवलेंथ बता दीजिए, किस वेवलेंथ से ट्रेवलिंग कर रहा है EMR। रेडिएशन मेरी बॉडी पे किस वेवलेंथ से आ रहा है, आप बता दीजिए, मैं आपको उसकी फ्रीक्वेंसी बता दूंगा। उल्टा हो सकता है कि ये जो EMR आ रहा है सन से जो आ रहा है, या आपके बल्ब से जो EMR आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर पता चल जाए तो आप उसकी वेवलेंथ पता कर सकते हैं। वेरी गुड, वेवलेंथ पता कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है। वेवलेंथ जब पता कर सकते हैं तो आप और भी पता कर सकते हैं वेव नंबर्स। वेव नंबर क्या होता है, v bar 1/λ। वेव नंबर्स क्या होता है, v bar 1/λ। तो फाइनली आप v bar 1/λ कर सकते हैं, क्योंकि लैम्डा आप यहां से स्टडी कर लेंगे तो v bar आपका वेव नंबर्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2-3 फॉर्मूले हैं जिनकी मुझे बार आवश्यकता पड़ेगी। और टाइम पीरियड हमारा होता है T=1 फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड होता है v T=1 फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर 1/λ, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन है मेरे पास क्या, c/λ। तो यहां से एक चीज तो क्लियर होती है, v c/λ से कि ये तो आपकी वेवलेंथ है,
ये तो आपकी वेवलेंथ है और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये तो समझ में आता है, रेसिप्रोकल है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ आपका छोटा होगा, और अगर वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी घटेगी तो वेवलेंथ आपका बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ तो आपको थोड़ी सी समझ में आती है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक क्लियर कर दूं बात कि जो सन से रेडिएशन होता है या जो भी सोर्सेज है लाइट का रेडिएशन होने का, वो डिफरेंट पैकेट्स में आती है, डिफरेंट ग्रुप्स में होती है, अलग अलग लेंथ की होती है ना, अलग अलग लेंथ की, इस तरीके से, कोई बड़ी कोई छोटा है, इस तरीके से आती है। अब उन्हीं के ग्रुपों की एक रेंज बना रखी है ईएमआर के बेसिस पर कि भाई इस ग्रुप के इस कैटेगरी में आएंगे, इस ग्रुप के इस कैटेगरीज में आएंगे, इस ग्रुप के इस रेंज के इसमें आएंगे, इस रेंज के इसमें आएंगे। तो उस हिसाब से सिलेक्शन करते हैं कि इतनी रेंज के वेवलेंथ के यहाँ, इतनी वेवलेंथ के इधर, इतनी वेवलेंथ के इधर। तो उस हिसाब से जो ईएमआर हमारा स्पेक्ट्रम होता है वो कौन कौन से हमारे शो होते हैं। सबसे पहले आता है रेडियो वेव, सबसे पहले रेडियो वेव, ठीक है। फिर आता है आपका माइक्रोवेव, ठीक है। फिर आता है आईआर, फिर आता है विजुअल, ठीक है। फिर आपका आता है यूवी, ठीक है, यूवी स्पेक्ट्रा शो होता है, यूवी रेडिएशन शो करेगा, ठीक है। फिर आता है एक्सरे, फिर गामा रे, और फिर आती हैं आपकी कॉस्मिक रे। क्लियर कर देता हूं, सबसे ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है आपकी रेडियो वेव्स की और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है आपकी कॉस्मिक रे की, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इस ऑर्डर में बढ़ रही है और वेवलेंथ आपकी इस ऑर्डर में बढ़ रही है। हालांकि एक चीज हम और पढ़ेंगे थोड़ा आगे चल के, प्लैंक क्वांटम रेडिएशंस में पढ़ेंगे, E इक्वल्स टू हमारे पास होता है hb, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी आपकी बढ़ेगी। तो आप मान सकते हैं कि एनर्जी इस ऑर्डर में बढ़ रही है। मतलब फाइनली आपसे कोई पूछता है कि मेरे पास एक रेडियो वेव है, मेरे पास एक माइक्रोवेव है, तो एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, तो आप देख रहे हैं एनर्जी कॉस्मिक रे की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। आपसे कोई पूछता कि मेरे पास एक एक्सरे है, एक मेरे पास गामा रे है, एक एक्सरे एक मेरे पास गामा रे, तो एक्सरे गामा रे में किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो वेवलेंथ तो इस ऑर्डर में बढ़ रही, तो सबसे ज़्यादा एक्सरे की वेवलेंथ होगी और उसके कंपेयर में छोटी होगी गामा रेज की। सबसे कम वेवलेंथ होगी किसकी, कॉस्मिक रेज की। ये चीज़ पता रखनी है आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं छोटे छोटे से, ठीक है। टोटल वो जो रेडिएशन हो रहा था वो इतने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, अलग अलग ग्रुप्स के बेसिस, अलग अलग ईएमआर के बेसिस पर। भाई रेडियो वेव्स का पैरामीटर लेमडा का एक अलग बना लिया, माइक्रोवेव का पैरामीटर अलग बना लिया लेमडा का, आईआर का अलग बना लिया, विजुअल का अलग बना लिया, यूवी का अलग बना लिया, एक्सरे का अलग बना लिया, गामा रे का अलग बना लिया और कॉस्मिक रे का अलग बना लिया। सन से जो रेडिएशन होकर आ रही है लाइट, या जो जिस सोर्सेज से आ रही हैं, उन ईएमआर को स्टडी करते हैं, देखते हैं कि वो किस वेवलेंथ की कैटेगरीज में आती है, तो क्या देते हैं तो रेडियो वेव्स होंगी। ऐसे तो करते हैं कि भाई ये ईएमआर किस कैटेगरीज में आते हैं, किस वेवलेंथ की है, तो ये माइक्रोवेव्स होंगी, ये ईएमआर किस वेव्स की है, ये तो आईआर होंगी। इस तरीके से करते हैं चीज़ों, इस तरीके से पता करते हैं कि ये गामा रे है, ये एक्सरे है, ठीक है। चलिए, छोटा वीडियो था आज के लिए। अब अगला वीडियो इसी का न्यूमेरिकल से रिलेटेड होगा। न्यूमेरिकल के लिए ये छोटे छोटे फॉर्मूले पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, b इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा। वेव नंबर इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा। टाइम पीरियड 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा। थैंक यू।